कूदकर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। निकल जा यहाँ से, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। दोस्तों, ये कहानी कानपुर देहात की है, जहाँ गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था। ये घर था राजेश तिवारी का। वो गरीब तो नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। उनकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी राधा और छोटी बेटी सुनीता। राधा बचपन से ही बहुत भोली और संस्कारी थी। बचपन से ही वो दोनों बहनें साथ साथ पली बढ़ी थी। एक ही थाली में खाना खाती और एक साथ सोती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सुनीता के मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। असल में गांव के लोग भी राधा की तारीफ करते थे। अरे देखो तो, राधा कितनी सीधी है, एकदम देवी जैसी, शांत और दयालु। हाँ, आजकल ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं? अगर ऐसी बहू मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें सुनीता के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। मैं सुंदर हूँ, होशियार हूँ, उसके पास तो ना अच्छी शक्ल है ना अकल, फिर भी सब उसी की तारीफ करते फिरते हैं। राधा को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती थी, क्योंकि वो सोचती थी गीता मेरी छोटी बहन है, समय के साथ साथ समझ जाएगी। एक दिन राजेश तिवारी ने दोनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। राधा ने सिर झुका लिया, लेकिन सुनीता की आंखें चमक उठी। पहले राधा के लिए राघव का रिश्ता आया। राघव गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन वो नीयत का साफ और नेक दिल इंसान था। सुनीता ने जब ये सुना कि राघव गरीब है और वो खेत में काम करता है, तो वो हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़ी बहन को तो खेती करने वाला किसान मिल गया है, अब तो तुम्हारी जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी तुम्हें तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। सुनीता की बात पर राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजेश तिवारी बोले, हाँ, वो गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ वो नेक दिल भी है और राधा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। राधा ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबूजी, आपने मेरे लिए ठीक ही सोचा है। कुछ दिन बाद सुनीता के लिए निखिल का रिश्ता आया, जो एक बड़ा व्यापारी था। खूबसूरत बंगला, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था। ये सुनते ही सुनीता का घमंड और भी बढ़ गया। वो बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस चीज के लायक है। तिवारी जी ने सुनीता की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी की तारीख तय की गई और जल्द ही उन दोनों बहनों की शादी भी हो गई। राधा शादी करके राघव के साथ उसके घर आ गई। राघव का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ बोरियों में अनाज रखा था। राघव बोला, राधा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। राघव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बस आपका साथ ही काफी है। उधर जब सुनीता अपने ससुराल पहुंची, तो इतना आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां देखकर हैरान रह गई। वाह, इतनी दौलत और शोहरत, अब ये सब मेरा है, मेरी तो ऐश ही ऐश है, अब तो राधा मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के नशे ने सुनीता का घमंड दुगना कर दिया था। उसने नौकरानी को आवाज लगाई, ओए लाजो, तूने मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही अच्छी तरह साफ किया था छोटी मालकिन, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर की तरह रहो, चलो जल्दी से कमरा साफ करो। और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को कहो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कह देती हूँ। इसी तरह दिन और महीने बीतते गए और तीज का त्योहार आ गया। वो दोनों बहनें अपने मायके आ गई। राधा ने साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी और सुनीता ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और गले में सोने का हार था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी सुनीता ने अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, और बताओ राधा, क्या चल रहा है? राघव जीजू खाना भी देते हैं या नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई, उनके यहाँ तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो तुझे कहाँ से खिलाएंगे? सुनीता की कड़वी बातें सुनकर राधा का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर सुनीता को बड़ा मजा आ रहा था। दिन ढलने तक दोनों बहनें अपने अपने ससुराल लौट गईं। दिन बीत रहे थे, लेकिन राधा की जिंदगी आसान नहीं थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर पति राघव के साथ खेत चली जाती। वहाँ दिन भर मेहनत करती। शाम होते होते राधा थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन राघव ने उससे पूछा, राधा, क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? राधा बोली, अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला है, मुझे और क्या चाहिए? जब हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। राधा बोला, अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। राधा ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी, भला आप कैसे बनाएंगे? क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा, तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह राघव ने चूल्हा जलाया, खाना तैयार किया
और फिर अपने हाथों से राधा को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहाँ राघव अपनी पत्नी राधा से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ सुनीता को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन उसे एक चीज की कमी खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक दिन जब सुनीता नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। उसने सुनीता को डांटते हुए कहा, अरे तूने मायके से कुछ सीखा नहीं क्या कि घर में बहू कैसे रहती है? तुझे कुछ तौर तरीके पता है कि नहीं? अरे तू अब लड़की नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। सुनीता ने धीरे से कहा, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कमला ने उसे डांटते हुए कहा, अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बेटे की शादी कर दी। गरीब गंवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर गीता का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम चाहा था वो तो उसे मिल गया था, लेकिन उसके बदले में उसके हिस्से का प्यार और इज्जत छिन गई थी। शुरुआत में सुनीता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। महंगी साड़ियां, गहने, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। निखिल दिन भर दुकान पर रहता, शाम को थका हारा हुआ घर आता और खाना खाते ही सीधा सोने चला जाता। इससे परेशान होकर एक दिन सुनीता ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? निखिल ने सुनीता की बात सुनकर सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो औरत की तरह रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। सुनीता, जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, निखिल की बात सुनकर उसका घमंड चकनाचूर हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए और एक दिन पता चला कि निखिल का एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया है और कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया है। निखिल ने बताया, माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हमें जो बड़ा ऑर्डर मिला था, अब अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया है। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट की थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। कमला ने हौसला बढ़ाया, बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, निखिल की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया तो निखिल का पैसा फंस गया। अब उसकी सास कमला का लहजा भी बदल गया। बहू, अब श्रृंगार कम करो, घर के हालात को समझो और ये गहने मुझे दे दो, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। इस तरह सुनीता ने अपने सारे गहने उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो सुनीता एक रानी की तरह रहती थी, अब उसके हालात अचानक से एक नौकरानी की तरह हो गए थे। उधर राघव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, राधा, अब हम सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं रह सकते, अब हमें कुछ और भी करना होगा। राधा ने भी राघव का हौसला बढ़ाया और कहा, जी जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। राघव ने कहा, तो फिर ठीक है राधा, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताजा फल और सब्जियाँ उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है जी, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ, हम खूब मेहनत करेंगे। इस तरह उन दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राघव उन्हें मंडी में बेचने की बजाय शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राघव सब्जियां बेचकर वापस घर आया तो उसने आवाज लगाई, अरे राधा, जरा बाहर तो आओ। राघव की आवाज सुनकर राधा घर से बाहर आई तो उसने देखा राघव के हाथ में बैग लटके हुए हैं। उसने पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राधा, खुशी की ही तो बात है। तुम्हें पता है, आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गई। राधा बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। हाँ सीता, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ न होती तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। राधा बोली, अजी ये भी कोई कहने की बात है, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है। राघव ने कहा, पहले अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। वो दोनों घर के अंदर आ गए। राघव दोनों बैग राधा के हाथ में देते हुए कहता है, राधा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है। जब राधा ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 बहुत ही सुंदर साड़ियां थी। राधा ने पूछा, क्या ये मेरे लिए हैं? राघव ने कहा, नहीं, पड़ोस वाली के लिए हैं। ये सुनकर राधा के